जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति को हम यहाँ सीखने से पहले हम थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बेसिक जानकारी के बारे में बताएं। त्रिकोणमिति कहता है क्या है उसके बारे में थोड़ा बेसिक देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है एंगल, जो कि तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल, और मिति का मतलब होता है मापन, तीनों कोणों का मापन, जिसे त्रिकोणमिति आप कह सकते हैं। ठीक है, तीनों कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो यहाँ से हम इसके बारे में मतलब कि देखेंगे। और यहाँ से एक देखिएगा मतलब कि यहाँ आप यहाँ पर हम लोग जो कि यहाँ पर जो साइन यानी कि ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग यानी कि साइन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं साइन। साइन का मतलब होता है ज्या, और कोसाइन का मतलब होता है कोज्या, और टेन साइन का मतलब होता है टेंजेंट। ठीक है, इसका हिंदी होता है स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक एंगल किसी भी हम क्या करेंगे, इन्हें त्रिकोणमिति में हम लोग तीनों इनके बारे में क्या करेंगे, साइन कॉस टेन के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति पर यहाँ पर मापन के रूप में इनको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ सब चलते हैं, इससे क्या करते हैं देख लेते हैं क्या टॉपिक्स है इसके बारे में देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ जो है ये इनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं इन्हें साइन थीटा, यहाँ से लिख सकते हैं इसे कॉस थीटा, यहाँ से इसे लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को, इनको हम क्या करते हैं बारी बारी से देख लेते हैं और इसके कुछ बेसिक पॉइंट को और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे इन चीज़ों को मतलब तीनों, पहले हम यहाँ से इन सारी तीनों ये क्या है, इसका नाम है, इससे देखिए इसे सम्मुख भुजा कहते हैं। जब कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा होती है, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा यहाँ से होगा आसन भुजा, आसन भुजा, या संलग्न भुजा कह सकते हैं, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। अब इसे कहते हैं कड़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। ठीक, और इसे कहते हैं बेस। ठीक, जिस बेस कहते हैं। तो इस तरीके आप इसे एक और नाम इसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, लंब। इसे हम लोग और आधार नाम से जानते हैं, आधार। ठीक है, तो ये रहा इन सारों को मतलब कि इन बाहर के मतलब तीनों भुजाओं का नाम। ठीक है, त्रिभुज में। तो आइए हम क्या करते हैं कि इन पर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, तो इन क्वेश्चन को देखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कि इन सारे क्वेश्चंस में हमें साइन कॉस टेन के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी एंगल पर हम तीनों साइन कॉस टेन, तो तीनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि यदि हम ले लें यहाँ साइन बराबर साइन थीटा, हम ले लें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ पे हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ से यानी कि हाइपोटेनस यहाँ से हो, तो ये लंब है, ये लंब हो जाएगा, और ये आपका कड़ हो जाएगा, और ये आपका आधार यानी कि बेस, आधार बेस ए हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। यहाँ से हमें जो एक फॉर्मूला मिलता है, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो कक्का जो पहला वाला ये होगा, ये साइन का होगा, ये दूसरा वाला जो होगा कास का होगा, ये तीसरा वाला जो होगा टेन का होगा। तो यहाँ से मिलेगा लंब बटे कड़, तो यहाँ लंब ले ले रहे हैं, लंब बटे
कड़, ठीक है। तो आप या तो इसे लिखते हैं परपेंडिकुलर यानी कि इसका पहला अक्षर, या हाइपोटेनस का ले सकते हैं पहला अक्षर, तो इसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से हाइपोथेलस एच ले सकते हैं। तो आप दूसरा नंबर लेते हैं साइन थीटा, अरे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पर क्या होता है, आधार बट्टे कड़। तो आधार क्या है, आधार आपको मिल रहा है यहाँ से बेस, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं बेस बटे कड़ यानी कि एच, ठीक है। या तो आप लिख सकते हैं, या तो इसे लिख सकते हैं आप क्या, आधार यानी कि ए बटे कड़, ठीक। तो आप तीसरा है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है क्या, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, लंब आपको दिख रहा है यहाँ पर पी है, तो पी ले लीजिए यहाँ से, और यहाँ से आपको आधार आपको दिख रहा है कि आधार क्या है, तो बी है, तो आप बी ले लीजिए। तो इस तरीके से, या तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लंब बटे आधार, तो लंब ले लीजिए और यहाँ से आधार ले लीजिए। तो क्या है कि हमें इन्हीं टाइप्स के हमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर। इसमें इस टॉपिक्स में हम सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हमें मिलेंगे, और इस पर हम क्या करेंगे, एक विस्तार पूर्वक क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन जितने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्या करते हैं, आइए उन्हें क्या करते हैं बारी बारी से हल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि जैसे क्वेश्चन नंबर त्रिभुज, ये है त्रिभुज ABC में कोण बी समकोण है, ठीक है, समकोण है, ठीक है। यदि AB बराबर दिया हो 3 और BC बराबर दिया हो 4 और AC बराबर दिया हो 5 तो साइन A का मान बताइए, ठीक है। तो हम ले रहे हैं एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, जैसे यहाँ से, तो हमने क्या किया कि एक यहाँ से त्रिभुज बना लिया, और त्रिभुज यहाँ नाम दे रहे हैं A, B और C, ठीक। तो B क्या है, समकोण है, तो इसे हम क्या बना लिए, समकोण 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे कोण बनाइए या मत बनाइए, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि साइन A ना कि थीटा कहा गया है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक। और मान लीजिए कि अगर ये क्या हो कि अंदर थीटा हो, तो भी आप अगर यहाँ थीटा दिया होता तो उसके लिए आप थीटा लिखते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है और जिसके लिए पूछा है, मान लीजिए यही काम ये क्या कर, यहाँ पर ये कोण का ही कार्य कर रहा है, ठीक। तो चलिए हम इससे क्या करते हैं, आगे की तरफ यहाँ इससे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया कि अरे AB का मान दिया है 3, तो आप यहाँ ले लीजिए 3, और फिर यहाँ से BC का मान दिया है 4, तो BC का मान दिया है 4। आप यहाँ से AC का मान दिया है 5, तो आप AC का मान दिया है 5 है, तो 5 हो गया। अब हम बात कर लेते हैं साइन A का मान, ठीक है। तो साइन A बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं कि साइन A बराबर क्या होता है, लाल बट्टे का कस, आप फॉर्मूले से देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, ठीक। तो साइन A बराबर होगा लंब बटे कड़। तो यहाँ से क्या होगा, ये लंब है और ये कड़ है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन A बराबर 4/5। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगर आपको कास को भी दिया जाए, कास से भी पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ लिख कर निकाल सकते हैं। तो कास A बराबर, हम जानते हैं कास A बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ से आधार 3/5। आपको 10 का भी चाहिए, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 10A बराबर लंब बट्टे आधार, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3। तो ये आप यहाँ अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लाल बट्टे कक्का से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, और हमने बताया कि ये साइन के लिए है और ये कास के लिए है और ये 10 के लिए है, ठीक। यदि आपको आगे मिलता है, मतलब कि आपको जैसे कि आपको मिल जाए आगे कोसेक थीटा मिल जाए, सेक थीटा मिल जाए, ठीक, और आपको यहाँ से कॉट थीटा मिल जाए, तो आपको जो आपको साइन का उल्टा आपको मिल जाएगा यहाँ से। देखिए, जब आप इसे साइन को के यहाँ साइन का क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, तो आपके कोसेक का क्या हो जाएगा,
तो यहाँ से कड़ बटे लंब हो जाएगा, यानी कि उलट जाएगा ये चीज़। ठीक, इन तीनों के लिए देख, यहाँ से साइन के लिए क्या हो जाएगा, तो कोसेक के लिए क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार हो जाएगा। और फिर जो कोसेक है, कोसेक का किस पे जाएगा, कास्ट पर, कास्ट का उल्टा हो जाएगा, यानी कड़ बटे आधार। तो यहाँ से हो जाएगा कड़ बटे आधार। ठीक, और जो आपको ये काट दिख रहा है, और ये काट के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन भी करके देखते हैं। तो इस तरीके का, इस मतलब कि त्रिभुज के त्रिकोणमिति का, इस ट्रिग्नोमेट्री का अगर क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रखे हैं, तो यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए तथा कॉस ए का मान बताइए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि एक बना लेते हैं, जो कि साइन का एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज को हम इस तरह का बना लेते हैं, यहाँ ए रख देते हैं, यहाँ बी रख देते हैं, यहाँ सी रख देते हैं, जो कि और हम जानते हैं। तो ये क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर 3/5, यानी कि ये क्या दिया है, लंब बटा कड़ दिया है। ठीक है, तो हम इसे इसी पर रख लेते हैं। तो यहाँ से लंब कितना है, 3 है, कड़ कितना है, 5 है। अब हमें क्या करना है, एक आधार, यहाँ से तो हमें एक वैल्यू मालूम ही नहीं है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, AC का स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान हमें दिया है। चलिए हम पहले इससे क्या करते हैं, जो इसका मान चाहिए तो हम इसको इधर ले लेते हैं, इसे उधर कर देते हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ इसको इधर उठा लेते हैं, BC को इधर उठा लेते हैं, इसे यहीं पर रहने देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर ये AC हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस यहाँ BC उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें मान पुट करिए। AB का मान तो दिया नहीं, AB का मान हमें चाहिए, तो AB स्क्वायर, और यहाँ से AC का मान दिया है 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दिया है 3 का, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 25 9। ठीक है, 25 और 9, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 25 और 9, तो यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हमें मिलेगा कितना, 16। ठीक, तो आप करिए क्या, AB इक्वल टू, यहाँ से 21 का वर्ग है तो 4 का वर्ग है, तो आप 4 का कर लीजिए वर्ग, इधर से भी क्या है, वर्ग है, तो ये वर्ग से वर्ग दीजिए काट, तो यहाँ से आपको मिलेगा AB इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप यहाँ रख लीजिए 4। अब आपको यहाँ साइन ए का मान और कास टेन ए का मान और कास ए का मान चाहिए। अब आप आसानी से निकाल सकते। चल के क्या हम इसे क्या करते हैं, इसी पर बगल पे लिख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा 10A बराबर कितना होगा, 10A बराबर क्या होता है, 10 का मान होता है लंब बटे आधार होता है। तो आप लिख लीजिए लंब बटे आधार, यानी कि 3/4 लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ से आप लिख लीजिए लाल बटे कक्का। ठीक, लाल बटे कक्का था तो लंब बटे आधार, 10 का लास्ट वाला है तो 10 लंब बटे आधार हो गया, और यहाँ आंसर हो गया ये। और फिर यहाँ जाइए कास ए का मान, तो कास का क्या होता है, दूसरा वाला नंबर, तो यहाँ से आधार बटे कड़, यानी कि आधार कितना है 4 है, तो कड़ कितना है तो 5 है, तो यही हुआ आपका आंसर। ठीक, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन को इस तरीके से करने हैं। और हम आपको इन सारे नेक्स्ट एक क्या करेंगे, एक नए वीडियो में आप लोगों को हम ढेर सारे मतलब कि 10-15 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बनाकर आप लोगों के बीच में वीडियो पर हम लोग बना देंगे। आप लोग उससे देख लेंगे, और उससे आसान भाषा में हम मतलब कि इसी भाषा में आपको हम सारी चीज़ों को समझाने का काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि जो हमने पाइथागोरस का प्रमेय का जो सूत्र यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया, ये फार्मूला जब कोई दो राशि दिया हो, दो भुजाओं का मान दिया हो, तीसरी भुजा न दी हो, तो उसके लिए हम ये फार्मूला, इस सूत्र का हम प्रयोग करके क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को या तीसरी भुजा भी निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो अभी तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।